पहले निकालो मोलर मास ऑफ Na2CO3। खा लिया 6 ग्राम पर मोल। 23 इंटू 2 प्लस 10 प्लस 16 इंटू 3। तुम उस क्लास में कहा था 4 बजे? TTS में आते हो तुम? मैं पीछे आए थे तो पीछे तुम आए थे क्लास में उसमें? सुबह 4 बजे आए थे। ठीक है। तुम किस बजे TTS में आते हो ना? मैं सर TTS कौन? आज नहीं है पेपर से क्या हो जाएगा? पेपर से क्या हो जाएगा जी? पढ़ोगे तो पेपर ध्यान दोगे? नहीं कर बोला एक दिन बस टीचर्स में हम उसका फिर हाँ ऐसा है जी, कल उसमें आ जाना। ठीक है ऐसा हो जी, पेपर होती रहती है स्कूल में जी, ट्यूशन छोड़ोगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जी, सर फर्स्ट टर्म शुरू हो गया, पेपर शुरू हो गया, सर तुम्हें क्या छोड़ दिया पढ़ना। ऐसा नहीं जी, पेपर भी दो, ट्यूशन लगो और खुद रिवाइज भी करो। सबको मेंटेन करना होता है जी ट्यूशन में, ध्यान रखो। क्योंकि मान लो सिलेबस रुकता नहीं स्कूल में जी, भगा देंगे फटाफट। हाँ देखो जी, हाँ तो 106 ग्राम आ गए। अब देखो जी बताया था नंबर ऑफ मोल क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल आ गया गिवन मास बाय मोलर मास। तो अब यहाँ क्या है ना जी, किसका मोल है? नंबर ऑफ मोल ऑफ Na2CO3 तो क्या होगा? वेट ऑफ बाय मोलर मास ऑफ Na2CO3 0.5 है इक्वल टू वेट निकालना है। कौन कौन है इसमें? ठीक है, लेजी पे नहीं आती थी उसको बोले नहीं तो वीडियो भेज देंगे, बोल देना कर लेगी। ठीक है, वरना वीडियो करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा क्लास नहीं मिलेगी, वीडियो करके फिर क्लास में आना। वेट ऑफ Na2CO3 डिवाइडेड बाय 106। वेट कितना आ गया Na2CO3 का? अरे बात नहीं करना है जी, लिखो साथ साथ। कितना आ गया? 0.5 इंटू 106 कितना है? 53 ग्राम। 53। अब सुनो जी, बात सुनो पहले। कोई कहता है 0.5 मोल Na2CO3, क्या मुझे बताओ ये बात समझ, जो पढ़ चुके हैं मोल कॉन्सेप्ट उसको समझ में आएगा। और कोई क्या बोलता है देयर इज 53 ग्राम ऑफ Na2CO3। बताओ जी, सबको बात मान लो। जिसका पढ़ाऊंगा जिसका नाम होता है वॉशिंग सोडा, नाम होता है सोडा होता है। कोई बोले वॉशिंग सोडा 53 ग्राम है, ठीक है जी। कोई कह दे कपड़ा जो होता है वो साफ करने वाला 53 ग्राम, समझ जाएगा जो आदमी पढ़ा लिखा में नहीं है। हाँ जी बोलो, पीछे किसी को तुम बोलोगे भाई कपड़ा साफ करने वाला जो है ना वॉशिंग सोडा 53 ग्राम है, दिखा दोगे? हाँ ठीक है जी, हो सकता है, बात करना भाई जी। तो जी बताओ कितने मोल है? देखो जी 0.5 मोल कैसे? गिवन मास बाय मोलर मास। लो जी 53 बाय 106.5। हाँ जी क्या था फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल निकालने का? गिवन मास बाय मोलर मास 53 बाय 106 दैट इज 0.5। तो हम 0.5 मोल को इसमें ले आए, उल्टा ले आए सिंपल टर्म में। इसको हमने सिंपल टर्म में ऐसे लिया। आई बात समझ में जी? मोल कैसे निकालते थे? गिवन मास बाय मोलर मास। उल्टा हमने यहाँ मोलर मास दिया हुआ था, मोल दिया था, वेट निकाल दिया। वेट आ गया इसका इतना आ गया इसी का। हाँ जी ठीक है। नंबर ऑफ मोल का क्या होता है फॉर्मूला? हाँ निकाल लेगा। हाँ इसका क्या होगा? 53 बाय 106 कितना होगा? 53 बाय 106 क्या होगा? हाफ होगा ना, 5 होगा। तो हमने उल्टा किया। ठीक है, अब इसको देखो जी, इसमें फर्क है। अब क्या, अब ये चीज़ ये सिंपल फॉर्म में याद है, इसकी बात करते हैं। ध्यान से सुनोगे जी। M मतलब होता है मोनेटिव। बोलो जी, अब लिखोगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मोलैरिटी। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मोलैरिटी। बताओ जी मोलैरिटी अब डिफाइन करो पीछे जी।
हाँ जी, क्या नाम है जयंत? किसी डिफाइन करो व्हाट इज मोलैरिटी। सर इट इज मोल्स पर लीटर, मतलब नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। और सही से बताओ। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन। हाँ, अरे जो बच्चे तो टीटीएस बैच में आओगे ना तुम Yes, जाए। sir. हाँ आना जी, कल चैप्टर 3 शुरू हो रहा है। जो बच्चे भी नहीं आ जाए हो, जो बैच में नहीं कियो मेल में, तुमको आना जी नहीं पहले तो तुम्हारे ना बैच में आ गए थे, आना है जी। तो चैप्टर आगे प्रोसीड करना है, नहीं तो फिर सिलेबस काफी पीछे हो जाएगा स्कूल से। हाँ तो हाँ बताओ जी। हाँ क्या, तो क्या बताया? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। हाँ ठीक है जी, मतलब पर लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल सॉल्यूट है। कौन नहीं आए थे पिछले क्लास में? सब आए थे? इसमें नहीं आए थे क्लास में? वीडियो किए? यस सर। हाँ जी, क्या किए वीडियो? जो पूरा बोला है जी तब किया था सर। क्वेश्चन नंबर 17 17 दिखाना। 17 क्या है दिखाना? 17 तक किया, ठीक है चलेगा जी, ठीक है। उसके पहले आगे समझ में क्या नहीं आया बोलो पहले। नहीं समझ आ गया सर। पक्का? हाँ जी सर। ठीक है, तो बताओ मोलैरिटी क्या होती है बताओ। फास्ट मत देखो जी, वैसे सुनते रहो, लिखते रहो, सुनते रहो कहानी। फास्ट कर दिया जी, जैसे फास्ट करके लिख लिया जी, ऐसे नहीं फायदा उसका होगा। उसको ऐसे सुनोगे, आराम से लिखोगे भाई, फिर तुम लिखे हो। मोलैरिटी क्या है जी? बताया था मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल पर, ये तो मोलैरिटी होता है स्मॉल एम, इसको स्मॉल एम कहते हैं जी। मैं क्या पूछ रहा हूँ मैं? मोलैरिटी आर एम, कैपिटल एम पूछ रहा हूँ। उसको देखो मैं क्या पूछ रहा हूँ, मोलैरिटी कैपिटल एम। अरे काम करो। 2 बच्चे नए हैं, कल 11:30 बजे पढ़ाऊंगा मोलैरिटी। चलिए आओ आप, कल सुबह टाइम है ना? कल सुबह? हाँ। क्या स्कूल जाए? क्या हो मत जाओ जल्दी, क्या हो जाए स्कूल जाए? आज भी नहीं आया, कोई नहीं जाऊंगा। ठीक है जी, कल आ जाओ तो वही टॉपिक पढ़ाऊंगा। 2 बच्चे नए हैं तो वो पढ़ाऊंगा, तुम पढ़ लेना। ठीक है, किसी को मोलैरिटी समझ में नहीं आया हो, कल 2 बच्चे पढ़ाएंगे, नए बच्चे 11:30 बजे आ सकते हो, जिसको मोलैरिटी समझ में नहीं आया हो। ठीक है, किसको नहीं आया? हाँ जी आगे ना। हाँ बताओ जी, मोलैरिटी क्या हुआ? मतलब 0.5 m मीन्स क्या मतलब? मीन्स 0.5 m क्या चीज है? m Na2 मीन्स क्या मीन्स? 0.5 मोल Na2CO3 present in 1 लीटर सॉल्यूशन। हाँ present in 1 लीटर सॉल्यूशन। इन 1 लीटर। नहीं, अब क्वेश्चन जो एनसीईआरटी दिया ना, कुछ थ्योरी समझा रहा है एनसीईआरटी, कुछ थ्योरी बताना चाह रहा है। बच्चे इस रट्टा मारते हैं आंसर से। नहीं समझो थ्योरी क्यों इनसे क्वेश्चन दिया क्यों है, ये बता रहा है। जो मोलैरिटी को और बढ़िया से समझो जी। अब कोई तुमको कहता है 0.5 मोल Na2CO, यानी सोल्यूट है। क्या है ये? सोल्यूट है, सब जानते हो। 1 लीटर सॉल्यूशन में है, ठीक है। तो ये फिक्स नहीं है जी, वेरिएबल है। कोई तुमको बोलता है 50 रुपीज पर केजी कोई सब्सटेंस है, क्या तुमसे कह रहा है जो 1 केजी ही लो, 2 केजी लो जी, 10 केजी लो? तो इसका मतलब ये हुआ, कोई बच्चा कह रहे नहीं सर मैं यहाँ 1 मोल लूंगा। 1 मोल Na2CO3 प्रेजेंट इन 2 लीटर, 1/2 तब भी 0.5 आ जाएगा। मतलब कि वेरिएबल है, फिक्स नहीं है जी। कोई कह दिया पॉइंट, यहाँ पे फिक्स है इतना मोल है, बस इतना मोल है। यहाँ 1 मोल नहीं है, इतना मोल है, इतना मोल, इतना ग्राम हमारे पास है अवेलेबल। यहाँ क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, भाई इतना मोल 1 लीटर में है प्रेजेंट। हाँ जी आई बात समझ में? मोलैरिटी का तो मोल बाय वॉल्यूम 0.5/1 कितना आ गया? 0.5 मोल पर लीटर। को क्या ले ले इसको? 1 ले ले, इसको 2 ले ले, 1/2 0.5। कोई इसको क्या ले जी? 100 मोल ले ले, 100 मोल कितना है इसको? 100 लीटर। 200 लीटर। 100/200 कितना? 0.5।
जो मर्जी लिखो जी, हम कल सिंपल टर्म में लिखा, कोई क्या नहीं समझिए। 2 मोल, 2 मोल कितना 4 लीटर में, 2 मोल 4 लीटर 0.5 हो गया जी। तो ये क्या हमारा वेरिएबल है, हमने लोएस्ट फॉर्म लिखा। हमको मान लो हम क्यों बोलते हैं पर लीटर, तो सिंपल टर्म होगा, ठीक है जी, हमने बोलते हैं। अब बताओ जी, अभी आपने जस्ट पढ़ा है, क्या पढ़ा है निकालो। इतना मोल Na2CO3 बोलो कितना ग्राम, बोलो कितना ग्राम। 53 देयरफॉर यहाँ क्या होगा, देयरफॉर देयर इज 53 ग्राम Na2CO3 प्रेजेंट इन, हाँ जी बोलो, प्रेजेंट इन 1 liter solution of the 1 लीटर ऑफ solution. अब ध्यान से इस बात को सुनोगे जी, डिफरेंस कैसे क्लियर हुआ। अब इसमें दोनों काफी फर्क है, कोई ये लिख दे, इसको क्या लिख दे, देयर इज 106 ग्राम Na2CO3 in 2 liters. प्रेजेंट इन 2 liter 2 solution. लीटर सॉल्यूशन। मतलब देखो जी, अब किसी को मान लो कैसे फोड़ा दिखाओ फुट करके सर, ऐसे बता रहा हूँ, प्राइमरी में आता WA कितना 53 बाय मोलर मास 106 इंटू 1 लीटर आ जाएगा 0.5 m, या क्या 106 करने बाय 106 इंटू कितना जी 2 लीटर, तभी 0.5 m। ये नहीं पढ़ा था जी, सब पढ़ा था, फॉर्मूला पढ़ा था WA बाय MA इंटू दिस, याद है। अब बताओ जी, कोई आदमी एक पॉलीथीन में किसी को क्या दिखा दे, 53 ग्राम सोडा है, वॉशिंग सोडा, ठीक है, देखिएगा ये पाउडर फॉर्म। अब कोई क्या कहते हैं, देखो जी, इस बोतल में 1 लीटर का बना हुआ है सॉल्यूशन, जिसमें 53 ग्राम वॉशिंग सोडा है, डिफरेंस दिखाई देगा दोनों को। या कोई क्या बोलते, 2 लीटर में सॉल्यूशन में इतना ग्राम सोडा हमने डाला हुआ है, सॉल्यूशन बना दिया, हो गया डिफरेंस। इससे तुम निकालोगे तो मोल आ जाएगा, इससे निकालोगे तुम मोलैलिटी यही आएगा, जो फोड़ा पड़ेगा WA वाला वही आएगा। उल्टा जा रहे हैं हम, ऐसे पूछ रहे हैं, ठीक है। हमने पहले क्वेश्चन क्या पढ़ा, ऐसे लिखा हुआ था, इसको निकाला, ये निकाला मोलैलिटी, इससे एक्सपेंड करके हमने ये ले आया, ठीक है। तो डिफरेंस बताओ जी, डिफरेंस उसको बताया इसमें डिफरेंस, टीचर कुछ ढूंढे सब लिखा मिल जाएगा उसको, कितना ग्राम है, कितना ग्राम है, कितना मोल है, लिखना है कि डिफरेंशियल बता दिया हमने, निकाल लिया, हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखो निकलो, जो दिक्कत हो पूछ लो। ठीक है जी, लिख लिया। अब एक ऐसा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन जी, जो एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, एंट्रेंस का एनसीईआरटी में दे रखा है। अब ये क्वेश्चन जो है तुम्हारा 21 क्वेश्चन मोस्टली स्कूल में 21 या जो पीछे बताया था, बता देता हूँ 13 या 21 में से एक क्वेश्चन सभी स्कूल में 3 मार्क्स में आएंगे जब पेपर होगा। क्वेश्चन 1, 3, 13, 13 या और 21, एक में से हर एक स्कूल में एक क्वेश्चन आना है फर्स्ट पेपर में। ठीक है, क्वेश्चन 21 करोगे, अच्छा क्वेश्चन है, उसी में अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये एंट्रेंस लेवल का क्वेश्चन है और इसमें माइंड का एक्सरसाइज भी हो जाएगा, काफ़ी अच्छा है समझने में क्वेश्चन। तो बताओ जी, क्वेश्चन पढ़ो पहले, फिर बताओ मैं कैसे करना। क्वेश्चन मिल गया जी? यस सर, मिल गया। हाँ, क्वेश्चन पढ़ो, फिर 2 बार पढ़ो क्वेश्चन, 2 बार।
बुकलेट क्या हुआ? अच्छी बात है, ट्यूशन पढ़ते हो ज़्यादा। केमिस्ट्री ट्यूशन पढ़ते हो? 2-3 पढ़ते हो केमिस्ट्री? एक ही? अच्छा। हाँ जी, पढ़ लिया क्वेश्चन? बोलो जी, अब तुम क्या क्वेश्चन है जी? इसमें मोलैरिटी और मोलैरिटी एक साथ दे दिया, रिलेशन। तो पहली बात बताऊंगा जी, एक लाइन का आंसर क्या होता है बताऊंगा, एंट्रेंस लेवल का आंसर कैसे फॉर्मूला बनाते, एक बनता है फॉर्मूला इसका, एक लाइन का एमसीक्यू के लिए बताऊंगा बाद में। पहले समझो कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसको थोड़ा कुछ बच्चे को मैं हिंट दूंगा, समझ में आ जाएगा, बताता हूँ तरीका है, फिर मैं लिख के भी करूँगा। ये बताओ निकालना क्या है? मोलैलिटी। अरे इस क्वेश्चन को जाके घर पे तो करना प्रैक्टिस ही, तब समझ भूल जाओगे तुरंत। मोलैलिटी मतलब क्या होता है? मोलैलिटी, स्मॉल एम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है जी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट। और आज से सब लोग घर पे पढ़ाई शुरू कर दोगे जी, जितना मैं पढ़ाया उतना ही पढ़ना जी। पहली बार कुछ बच्चे ऐसे होंगे जी, सर मैं क्या पढ़ के आऊँ, क्या बुक पढ़ूँ, क्या नहीं पढ़ूँ जी। जितना पढ़ाया हो तो पढ़ लो पहले, वो पूछूंगा जब आ जाए कहीं से तब एक्स्ट्रा पढ़ना सोचना जी, ठीक है। और पिछला नहीं पढ़ के आओगे तो प्रॉब्लम आएगी। जो पढ़ा दिया वही पढ़ना है, क्वेश्चन लिख के पढ़ना है, क्योंकि तब नहीं तो सब कुछ हो जाएगा गड़बड़ आगे जाके, ठीक है। मोलैलिटी का सबसे क्वेश्चन मुश्किल पढ़ रहे हो इसका, इसके बाद आसान फिर मिलेगा न्यूमेरिकल पे। हाँ, बात कर रहे हैं जो इसमें क्वेश्चन में निकालना है मोलैलिटी, स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। मतलब हमारे पास मोलैलिटी के लिए सॉल्यूट का मोल आ जाए, सॉल्यूट का मोल आ जाए और सॉल्वेंट का मास आ जाए, ग्राम में या चाहे केजी में, जो भी है चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे आएगा। इसके लिए हमें क्या हमें तो गिवन है मोलैरिटी कैपिटल एम, जो भी यूज किया था लोग, और सर डेंसिटी दी है। जब ध्यान से सुनो जी, मोलैरिटी को मान सकते हैं इसको ऐसे 3m, मतलब 3 मोल क्या NaCl प्रेजेंट इन 1 लीटर, ठीक है जी। या 6 मोल 2 लीटर, हमारी मर्जी है, जो मर्जी मान लो, ठीक है। 3m दिया हुआ है, 3m का मतलब 3 मोल ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब हमें मोल ऑफ सॉल्यूट आ गया जी, क्या आ गया? मोल ऑफ आ गया, जो किस में काम है? मोलैलिटी में आ गया, ऐसे 3 मोल आ गया, सॉल्यूट आ गया। अब रहा क्या गया? सॉल्वेंट का मास, जो किसे पुट करना है? मोलैलिटी में। तो बताओ जी, वॉल्यूम आ चुका है तुम्हारा, तुमने 3 मोल सॉल्यूट लिया, कितने वॉल्यूम में? 1 लीटर में। तो जी ये बताओ जी, 1 लीटर कितना? 1000 ml, कितना? सबको तो क्यों चेंज किया? क्यों? डेंसिटी ग्राम पर ml में दिया हुआ है, तो हमने जो वॉल्यूम लेट किया उसी का लिया ml वॉल्यूम लिया जी रिस्पेक्ट में, क्योंकि हम 3 मोल लेने वाले हैं सॉल्यूट। तो बताओ जी, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या ले लोगे? अरे अभी करवाऊंगा, शुरू करें। 1.25 ले लूँगा डेंसिटी, 1.25 ग्राम पर ml। डेंसिटी हो गया मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी 1.25 इक्वल टू मास आ जाएगा, वॉल्यूम कितना है? 1000 ml, ml कट जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद 1250 ग्राम आएगा जी, कराऊंगा सॉल्व। मतलब मास क्या आ गया? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, जो 1.25 इंटू 1000, 1250 क्या ग्राम आ जाएगा। तो बस सोल्यूशन का भी मास आ गया। किसका मास आ गया? अरे अभी करो, फिर से बताऊंगा, जैसे सुन लो पहले, कुछ किया जाए। आ गया मास सोल्यूशन का। तुम कहोगे सर अभी गड़बड़ है सर, हम तो सॉल्वेंट निकाल रहे हैं। हाँ सर 3 मोल से हम ठीक है, सही है जी। जैसे मैंने मोल से निकाला था सॉल्यूट, 3 मोल सॉल्यूट था NaCl, आ जाएगा सॉल्यूट का मास, सॉल्यूशन में लेस कर दोगे, सॉल्यूशन से आ गया सॉल्वेंट का मास, फिर आ जाएगा मोलैलिटी। ये कहानी है जी। कुछ आया समझ में? करो जी, करते हैं लिख के। 3 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं।
लिखो जी 3m NaCl solution means 3 mole NaCl present in 1 liter of solution. According to definition of molarity. एक काम करता जी, हमें कोई क्वेश्चन सॉल्व करने आ गया तो हमें यहाँ पे सिंबल लिट करता हूँ। NaCl को क्या लिट कर लेता हूँ? A सॉल्यूट, ठीक है जी, और सॉल्वेंट को B ले लेता हूँ, सॉल्वेंट को B ले लेता हूँ। जल्दी सॉल्व होगा, बताओ जी। हमारे पास Na आ गया, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट 3 मोल आ गया, बोलो ठीक है, ठीक है 3 मोल लिया सोडियम क्लोराइड। किसी दिक्कत तो वहीं पे रोकोगे जी, पूछोगे सर क्यों कर रहे हो, बताओ जी। और VS कितना है? 1 लीटर, दैट इज 1000 ml। 1 लीटर दैट इज 1000 ml। ले लिया हमने, ठीक है जी। चलो जी, और बताओ जी। डेंसिटी की बात, क्या डेंसिटी है? 1.25 ग्राम पर ml। लिखते लिखो, साथ साथ लिखते हैं। ये क्वेश्चन समझ जाओगे, इससे आसानी क्वेश्चन आएंगे, समझ जाओगे। लिख लिया? तो जी ये हमारा क्या आ गया? 1.25 ग्राम पर ml आ गया, ठीक है। आगे देखो जी, ठीक है जी, 1000 ml आपका आ गया जी। बिल्कुल लाइट ऑन करो, लाइट ऑन करो। 1000 ml हो गया हमारा। अब देखो, हाँ बताओ जी क्या बताया था, ध्यान दो जी बात। आप क्या बताओ, बताओ जब निकालना क्या है? मोलैलिटी निकालना है। क्या निकालना है? मोलैलिटी। ध्यान दो जी, इसके लिए क्या चाहिए हमें? Na हमें आ गया, आ चुका है, Na आ गया ना। हमें क्या चाहिए? वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, B थोड़ी B चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लेंगे। क्लियर है? तो ले लो जी 1.25 ग्राम पर ml इक्वल टू कितना जी? निकालना है सॉल्यूशन, डिवाइड बाय 1000 ml। बताओ जी 1000 ml क्यों लिया? सोचो ml क्यों लिया जी? कट जाएंगे ml, देख लो कट गया ml, इसीलिए लिया। लिख लो जी 1.25 into 1000 दैट इज 1250 ग्राम जी। बोलो किसी दिक्कत है पूछो, यहाँ लिखो जी। हमारे पास डेंसिटी और जो हमने वॉल्यूम लेट किया उसके रिस्पेक्ट में मास वेट ऑफ सॉल्यूशन या मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। पूछ रहे आगे नहीं पूछ रहे हैं? नहीं है, पूछ रहे हैं, ठीक है। मान लो कोई क्या करता है जी, यहाँ पे आप लेट करते हैं 2 लीटर, ठीक है। यहाँ क्या है 2 लीटर, तो ये 6 मोल होता है, ठीक है। तो 2 लीटर रिस्पेक्ट में मास आता है, बढ़ जाता है, ट्वाइस हो जाता है, ठीक है। तो हमने सॉल्यूशन का निकाल लिया, तो बताया था सब बच्चे ने, वैसे आपने निकाल लिया सॉल्यूशन, इससे सॉल्यूट का मास निकाल लो। किसका मास? 120। हाँ 120 नहीं, पहले जी ये बताओ एन से क्या है मोलर मास? Ma 23 प्लस
35.5 8.5 ग्राम पर मोल मोलर मास, NaCl का मोलर मास। उतना क्वेश्चन आसान है लेकिन जब सोचोगे तब आसान है जी, इसलिए पहले समझ लो। लिख लिया? हाँ, अब क्या निकालेंगे बोलो जी? नहीं तो भाई नंबर और मोल क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। 3 मोल लिया था, 3 इक्वल टू कितना? W निकालना है बाय 58.5 कितना गया? WA 3 इंटू 8.5 5.5 लो जी, किसको लिया? लो जी, ये सॉल्यूट का है। ये लिख दिया हूँ सॉल्यूट जी, ध्यान दो। ये लिख दिया हूँ सॉल्यूट में पहले, देख लो सॉल्यूट बी सॉल्वेंट। कुछ हमें क्या आ गया यहाँ पे? सॉल्यूशन का 1250 ग्राम, सॉल्यूशन का मास कितना? 1250 ग्राम। और सॉल्यूट का मास कितना जी? 5.5 भाई सॉल्वेंट आ जाएगा। तो हमें मोल ऑफ सॉल्यूट पहले आ गया था, देखो यहाँ मोल ऑफ सॉल्यूट हमें यहाँ आ गया था। यहाँ पे सॉल्वेंट का चाहिए WB चाहिए, तो लोग क्या आ गया जी बोलो? WS क्या होता है? 1074.5 अच्छा सॉल्व किया, ठीक है। WA प्लस WB होता है जी। WB क्या हो जाएगा? WS माइनस WA कितना? 1074.5 1250 माइनस 175.5 दैट इज 74.5 ग्राम। WB भी आ गया, देखो जी। सो इसको अपॉन 1000 कर देंगे जी। हाँ करते जस्ट। हाँ यहाँ तक है जी, हमने सब कुछ निकाल लिया जी। सॉल्यूट, सॉल्वेंट, मोलर मास सब निकल चुका है। किसी को दिक्कत है पूछो। हाँ ये तुम क्वेश्चन तो पढ़ लोगे किसी से? क्वेश्चन पढ़ा हुआ है? लिख लिया। ठीक है। हाँ जी लिख लिया? बताओ। अब देखो जी, मोलैलिटी का देखो फार्मूला क्या होता है? मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, याद है जी क्या पढ़ाया था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट याद करो बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। थ्री बाय क्या आ गया मोलैलिटी? Na बाय WB इन kg। जब मोल हमें सीधा गिवन है जी, कोई W हमें करो तब भी आ जाएगा, एक ही बात है। कितना? 3 बाय 1074.5 डिवाइड बाय 1000 होगा 2.79 ठीक है। kg बन गया हमारा, कितना आ गया? 3 इंटू 1000 बाय 1074.5 मोल पर kg, मोल पर kg दैट इज 3000 बाय घर पे सॉल्व करोगे तो आएगा, नहीं करोगे नहीं आएगा। कैसे? 30,000 बाय 1074.5 काटोगे 5 से 10 से कटता है, काटने के बाद आ जाएगा 2.79 मोल पर केजी। मोल पर केजी या मोल। तो ये क्वेश्चन था अभी थोड़ा
थ्योरेटिकल पार्ट में ऐसे हम पूरा करके समझ के करते हैं। एंट्रेंस के लिए देखो जी, एक लाइन में आंसर कैसे निकालते हैं। जब कभी भी क्वेश्चन कुछ आ जाए तुम्हारा जिसमें मोलरिटी गिवन हो, डेंसिटी गिवन हो, तो कैसे तुम एक लाइन में आंसर निकाल दोगे ट्रिक से। लोग कहते हैं ट्रिक है जी, ट्रिक यही से निकलता है। बताओ कहाँ से ट्रिक निकलता है। याद करके बच्चे एक लाइन में एमसीक्यू बच्चे याद करते हैं जी। तुम्हारे स्कूल में कहीं एमसीक्यू में आ जाए या तुम्हारे इसमें से बच्चा होगा तुमको कर देगा सॉल्व एक लाइन में, मुझे तो आते नहीं एक लाइन में सॉल्व कैसे करते हैं। देखो जी, देखो जी, मतलब ये हुआ जो हम क्या पढ़ रहे हैं जी, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलैलिटी। रिलेशन बिटवीन कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। मोलैलिटी और मोलैलिटी में क्या रिलेशन बनेगा, फॉर्मूला जब डेंसिटी गिवन हो सब उसकी बात है। रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैलिटी। ध्यान से जी, हमें निकालना क्या था, क्या निकालना था, मोलैलिटी। अब ध्यान दो जी, कहाँ से ट्रिक बनता है बताओ जी, कैसे ट्रिक बनता है। फिर बच्चे याद करते हैं जी, 1000 डी बाय नहीं 1000 एम बाय 1000 डी माइनस एम इंटू डब्ल्यू ए। अब कहाँ से आया बता रहा हूँ, बच्चे याद रखते हैं जी। 1000 में क्या जी, इसको समय क्या कर दो, 1000 इंटू नहीं एम को समय 3 दिया है, 3 पुट कर दो, 1000 इंटू डी कर दो और मोलर मास इंटू डब्ल्यू ए कर दो। मोलर मास अब सब कैसे बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से, मत देखो, सुनो पहले क्यों सा चलता है, देखो ध्यान से आगे दिख रहा है 3 इंटू 1000 देखिए लास्ट में जी। बताओ क्वेश्चन में 3 क्या दिया है, बोलो क्वेश्चन दिया है, पढ़ो क्वेश्चन क्या दे रखा है, दे रखा है मोलैलिटी। तो जी 1000 एम 1000 इंटू 3, चाहे मानो यहाँ क्वेश्चन में 6 होता, 10 होता, 50 जो भी होता, 0.3 होता, 0.2 होता, यहाँ था वहाँ भी अपने आप आया था। ठीक है जी। अब देखो नीचे 1074.5 कहाँ से आ रहा है, तो कहाँ से आ रहा है, बोलो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है जी। देखो 104 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से कैसे आया, 1250 कहाँ से आ रहा है, डेंसिटी इंटू 1000 आया था, वो आ रहा है यहाँ, यहाँ क्या था 1000 डी था, ये क्या था 1000 डी था, लिखा नहीं था 1000 डी, क्या किया माइनस 175.5 क्या था, ये लो जी ये था 3 इंटू था मोलैलिटी था मोलर मास। जो भी सॉल्यूट हो जी, जो भी सॉल्यूट हो पता नहीं, हाँ तो NaCl है, क्या पता CaCl2 कुछ भी हो जी, यही NaCl की बात हो रही है, कोई भी सॉल्यूट हो तो क्या होगा जी, लेस क्या कर रहा हूँ मैं, मोलैलिटी दिख रहा है 3 क्या है मोलैलिटी, ये क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 58.5, भूल जाओ जी। ठीक हमारा ये हुआ जी। अब बच्चा क्या है पेपर जी, क्या करें सीधा एबिलिटी में 1000 इंटू 3 बाय 1000 इंटू 1.25 माइनस मोलर मोलैलिटी 3 इंटू मोलर मास 58.5, आंसर 2.7 है। ऐसे कर दे पेपर में MCQ। सर हाँ अगर इसको सब्जेक्टिव में तो मार्क्स कटेंगे ना, नहीं करे तो अच्छा होता है। अभी स्कूल से तुम पूछ सकते हो, इसका उसके स्कूल को पढ़ाए कुछ नहीं पढ़ाएंगे स्कूल वाले टीचर, ये तो पूछो कम से कम मैम ये करो कि मैं ये करूँ, बताओ जी आप कुछ तो बताएंगे सुबह, इतना तो पूछ सकते हो स्कूल में भाई ये करके आओ, ये तो करना ही चाहिए 3 मार्क्स में, लेकिन यदि स्कूल में नहीं आता है तो ये करो भाई। अब स्कूल वाले बता देंगे इसको एंट्रेंस पता नहीं क्या आते हैं 4 मार्क्स में आते हैं एंट्रेंस में, अभी ऐसे ही करते हैं MCQ। तो मतलब हमें MCQ के लिए भी ट्रिक कुछ क्वेश्चन ठीक आना चाहिए हमें, लेकिन सब्जेक्टिव का तरीका सही है, ठीक है। और हाँ तो स्कूल में पूछोगे जो अच्छे बच्चे होंगे, मुझे क्या पता है कैसे आता है, ट्रिक पता है हमें, बता दिया हमें कहाँ से आता है, ठीक है। तो हमें
ठीक है जी। लेकिन हमें ऐसा आना चाहिए, क्वेश्चन नया भी बनने कुछ आ जाता है ना, बच्चे सॉल्व कर देते हैं क्या दिया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था, थोड़ा मुश्किल था जी क्वेश्चन। इससे क्वेश्चन अमेरिकन आसान ही आते हैं आगे, मुश्किल नहीं है, मुश्किल है ना। और भी मुश्किल है, किसको लगा मुश्किल लगा? किसको? इतना मुश्किल नहीं था, इतना मुश्किल भी नहीं था, ठीक ठीक था। वही आगे वाले बताओ, आगे वाले। सर अगर सारे फॉर्मूलाज टिप्स पर हो तो फिर इजी है, बस फॉर्मूला याद होने चाहिए सारे। हाँ याद तो करना पड़े, पढ़ना तो पड़े। ये बताओ, कुछ बच्चे स्कूल भी जाते हैं, 12th के बच्चे, और बीएमसी भी जा रहे हैं, और यहाँ भी आ रहे हैं, एसके भी जा रहे हैं, कहीं और भी जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? दिक्कत तो है जी, बताओ। अब तुमको ये चीज़ पता नहीं होगा, एक बहुत छोटी सी बात है, जैसे तुम कोई सीबीएसई की 12th में 100 मार्क्स ले आए और जेई का पेपर देने जाए, मैथ्स का क्वेश्चन एक भी सॉल्व नहीं होता है, ऐसा होता है, सॉल्व एक भी नहीं होता है कभी कभी। केमिस्ट्री फिजिक्स में ऐसा नहीं होगा, जिसके सीबीएसई में यदि मार्क्स है 95 प्लस है, 90 प्लस है, तो उसके जेई में कम से कम 80-85 परसेंटाइल बिना कुछ पढ़े हुए भी जाएगा ना, जो सीबीएसई आता है उसको आ जाता है जी। मैथ्स में नहीं आता है, नहीं आता है, बताओ क्यों नहीं आता है, बताओ जी। ऐसी क्या बात है जो मैथ्स में जेई क्वेश्चन बच्चे सॉल्व नहीं होता है? वैल्यू केमिस्ट्री में चेंज करेंगे, मैथ्स का सबसे मुश्किल आता है, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री। सर मैथ्स में फॉर्मूला बेस ना तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में तुमने सुना होगा 7th क्लास के बच्चे को बताया जाता है इसको एनसीईआरटी तो बेटा कर लो, कुछ एक्स्ट्रा भी करो। सुनते हो जी, मैथ्स भी लोग कहते हैं एक्स्ट्रा आरडी पढ़ो, आज अग्रवाल पढ़ो जी, एक्स्ट्रा पढ़ो, सुना होगा ये बात, सुने हो ना। 7th 8th के बच्चे 10th में भी एनसीईआरटी एक्स्ट्रा भी करो, तो मतलब जब आईआईटी में क्या होगा, एनसीईआरटी आरडी आएगा क्या, कुछ तो एक्स्ट्रा होगा। और मेन बात ये भी, एक बात और भी है जी, केमिस्ट्री में देखो कोई बच्चा कॉमर्स का बच्चा कोई बैठा हो यहाँ पे, कॉमर्स का बच्चा बैठा हो, कोई है बच्चा कॉमर्स का जी? नहीं है। अब मैं तो नहीं, अब तुम जहाँ मैथ्स पढ़ते हो वहाँ पर क्या होते हैं जी, कॉमर्स के बच्चे भी होते हैं। मतलब क्या है, कॉमर्स के बच्चे का पेपर बनता है तुम्हारे बराबर बनता है पेपर जी, मैथ्स का पेपर सीबीएसई। हाँ सीबीएसई पेपर टफ नहीं बनता है, इसलिए कह रहा हूँ, सीबीएसई पेपर क्या बनता है, टफ नहीं माना जाता है जी, आसान बनता है। तो कॉमर्स के बच्चे भी, आर्ट्स के बच्चे भी कर ले, आर्ट्स वाले भी तो आजकल मैथ्स पढ़ रहे हैं जी, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए मान लो आसान बनता है, इसीलिए थोड़ा जेई पेपर और एनसीईआरटी काम चलेगा आरडी से जी, ठीक है। इसी थोड़ा, इसलिए केमिस्ट्री थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता है, केमिस्ट्री फिजिक्स जी, क्योंकि एंट्रेंस में भी क्वेश्चन यही सब आते हैं बहुत ज़्यादा। तो हमने पढ़ लिया, हाँ ठीक है जी। आप लोगों का मोलैलिटी और मोलैलिटी खत्म हो गया, 2 टॉपिक। अब पढ़ेंगे हम आगे पीपीएम पढ़ेंगे, ठीक है जी। पीपीएम बताता हूँ, पीपीएम होता क्या है। जस्ट नहीं लिखो, जस्ट ये भी लिखो, जस्ट जो खत्म हो आगे लिखो, पीपीएम क्या है। कभी जहाँ लिखवाया मैंने, जहाँ क्वेश्चन सॉल्व किया हो, हाँ वहीं पे नीचे वहीं लिखो। हाँ पहले पीपीएम क्या होता है, फिर क्वेश्चन लिखे ना, क्वेश्चन खत्म किया वहीं जस्ट आगे, जस्ट आगे, जस्ट 20 सेकंड नहीं करना अभी। हाँ वही पीपीएम क्वेश्चन है जी। दोबारा तो पीपीएम पहले क्या चीज़ है, हाँ जी। पीपीएम का मतलब क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। पहले हम समझते हैं पार्ट्स पर मिलियन होता क्या है, क्यों पढ़ा जाता है, तो जी क्यों पढ़ते हैं बोलो, ये पढ़ते क्यों पार्ट्स हैं, आते हैं। हमने स्ट्रेंथ पढ़ लिया, मोलैलिटी पढ़ लिया, मोलैलिटी पढ़ लिया, इसकी क्या जरूरत पड़ गई बोलो, लिखो बता रहा हूँ। व्हेन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, व्हेन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट, व्हेन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट, प्रेजेंट इन very small amount, when amount of solute is present in very small amount, then it is convenient to
convenient to express the concentration of solution in ppm. प्रैक्टिकल बात समझो जी, मतलब ppm जो होता है ना, जब सॉल्यूशन में सोल्यूट कम अमाउंट में चाहिए, प्रैक्टिकल बात दिखा रहा हूँ कैसे कम चाहिए, उसमें हमें ppm। अयोध्या जी पर ये बताओ कितने का होता है मिलियन? 10 लाख 10⁻⁶। ठीक है, लो जी। अब कहीं लिखा हुआ है 5 ppm पेस्टिसाइड्स इन वाटर मीन्स क्या हुआ बताओ कोई? 5 ppm पेस्टिसाइड्स इन वाटर मीन्स 5 वाटर मीन्स वाटर बाय मास लिखा होता है, बाय मास डाल दिया, मास बाय मास मीन्स क्या हो? 5 ग्राम क्या पेस्टिसाइड्स प्रेजेंट इन 10⁻⁶ ग्राम ऑफ। बात को समझो जी क्यों लिखवाया, सुनो बात को। यदि मैं अभी बोलता किसी को 5% क्या पेस्टिसाइड बाय मास, सब कहते ठीक है, आगे समझ क्या समझ आएगा? इसमें परसेंट बोलता तो क्या बोलता? आप बोलते 5 ग्राम 100 ग्राम सोल्यूशन। लेकिन बताओ जी पेस्टिसाइड जो है ना प्रैक्टिकली केमिकल होते हैं, क्या होते हैं? केमिकल। यदि 100 ग्राम में कोई क्या कर 5 ग्राम डाल दे, क्या डाल दे? 5 ग्राम। गलती से कोई पी ले बच्चा जी, सीधा ऊपर जाएगा जी, इतना हो जाएगा ना, क्या बन जाएगा जी? पॉइजनस हो गया, पॉइजनस बहुत ज़्यादा। तो प्रैक्टिकली जो पेस्टिसाइड्स हम यूज करते हैं ना, जहाँ भी यूज करते हैं पेस्टिसाइड्स, इतना हमें चाहिए नहीं जी। प्रैक्टिकल क्या चाहिए? 10 लाख कितना है? 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में कोई 5 ग्राम भी डाल दे तो हमें जो काम करना है उसका जो क्वांटिटी हमें चाहिए यूज करना है, यूज हो जाएगा जी, यूज हो जाएगा। मान लो कोई इंसेक्ट मारना है, किसी मान लो फार्मर यूज करना है, किसी खेत में यूज करना है उसको, मान लो तो उसको इतना मतलब बहुत कम डालना होता है पेस्टिसाइड्स, तो परसेंट में डाल दीजिए, हम परसेंट में नहीं डालते। अब कोई बोलते किसी का 595 ppm मार्क्स आया, तो 10 लाख मार्क्स का तो कोई पेपर होता नहीं है, तो वहाँ ppm चलेगा, वहाँ परसेंट क्या है जी? परसेंट सुनने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकली क्या होता है, बहुत ज़्यादा जब क्या हो सोल्यूशन और 5, अरे कोई मान लो क्या करे 10 लाख ग्राम सोल्यूशन में 5 ग्राम चीनी डाल दे, क्या बनेगा शरबत? बनेगा जी, बेकार की बात है, मजा गया। ठीक है जी, तो मतलब लेकिन 5 ग्राम को क्या डाल दे? पेस्टिसाइड डाल दे, इसका काम। इसीलिए यहाँ बोलते हैं ppm पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। वहाँ क्या था? परसेंट था। कोई सब्सटेंस 100 में कितना है? हाँ जी, बात समझ में आया? बोलो। तो 5 ppm मतलब क्या हुआ? 5 ग्राम कितने ग्राम में? 10⁻⁶ ग्राम सॉल्यूशन में। नाम क्या दिया? 5 ppm मतलब 5 पार्ट्स पर मिलियन, 5 पार्ट पर मिलियन है। मास वाले में मास आ रहे हैं, ग्राम में आ रहे हैं। ठीक है जी, बस क्वेश्चन करेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन 22 करेंगे। सेम क्वेश्चन एंड ये क्वेश्चन 12th की एनसीईआरटी में, सोल्यूशन चैप्टर में, ये फायदा देखें। हाँ, क्या लिखा है क्वेश्चन? देखिए, सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर was found to be severely contaminated with chloroform, supposed to be कार्सिनोजेनिक। क्या होता है कार्सिनोजेनिक? मतलब क्या होता है?
जहरीला। हाँ, कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस, सॉरी कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस, ध्यान सुनो जी। यदि कोई कितना जी, कितना है 15 ppm, यदि 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में 15 ग्राम भी क्लोरोफॉर्म आ गया ना पानी में कहीं पे है, मतलब पानी बहुत कम अमाउंट में क्लोरोफॉर्म यदि कहीं है ना, आदमी को धीरे धीरे कैंसर हो जाएगा, ऐसा पानी पिएगा तो। इसमें parts of million नाम दिया मतलब। हाँ, नाम दिया तो वह इतना कम से कम, यदि क्लोरोफॉर्म इतना कम हो, मतलब क्या है जी, बहुत कम क्वांटिटी में हो। फिर वो नहीं, इसलिए पानी को चेक किया जाता है जी, चेक करते हैं तब पीते हैं लोग, इस एरिया का पानी अच्छा है कि नहीं सुनते हो जी। उस एरिया का पानी, मतलब पानी में क्लोरोफॉर्म नहीं होना चाहिए, थोड़ा भी नहीं, ठीक है। क्लोरोफॉर्म क्या काम करता है, 12th में पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्लोरोफॉर्म कैसे फॉस्फीन गैस निकालता है जब रिएक्शन करता है एयर में O2 के साथ। तो हाँ, तो हमें क्या पढ़ना है अभी, क्वेश्चन सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल बताओ। हाँ लिखो भाई, क्या लिखो, 15 ppm CaCl3 by mass means, क्वेश्चन लिखा है 15 ppm क्लोरोफॉर्म बाय मास मीन्स 15 ग्राम of 15 ग्राम CaCl3 क्लोरोफॉर्म is प्रेजेंट present in इन 10 की पावर 6 ग्राम solution। ठीक है जी, ऑप्शन बोल, ये बात सुना है सबको बात। जो क्वेश्चन लिखा है वो लिख दिया पहले, परसेंट में 100 दे दिया, 6 ग्राम आ गए। अब इसको अभी प्रूफ होगा जी, परसेंट क्यों नहीं बोलते हैं, प्रूफ होगा जी, एक और प्रूफ होगा ना। 15 ppm क्लोरोफॉर्म बाय मास मीन्स 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट इन, ठीक है जी, जल्दी से काम कर लो। मान लो ए सॉल्यूट, वाटर को क्या मान लो, बी सॉल्वेंट, कितना टाइम बच जाएगा हमारा। तो पहले हम पहला पार्ट खत्म कर देंगे, आसान काम। पहला पार्ट क्या निकालेंगे, परसेंटेज मास, आसान तो है क्या, कैसे बोलो, 15 into 10 की पावर -4 परसेंटेज मास क्या होगा जी, 15 बाय 10 की पावर 6 इंटू 100, 15 इंटू 10 की पावर 2 बाय 10 की पावर 6, 15 इंटू 10 की पावर -4 ग्राम। परसेंट। हाँ जी, अब कहीं पे जाओ बोल दो 15 इंटू 4% है, अच्छा है सुनने में, ये क्या बोले 0.0015% है। सुनो जी, मतलब यदि मान लो कितना जी, आ गया 0.0015 हुआ है, 0.0015 इतना परसेंट चीज है, नहीं बहुत कम हुआ है, 100 में इतना बहुत कम हुआ। तो यदि 0.0015 कोई परसेंट बोले या 15 बोले ppm, अच्छा बोलने में क्या है 15 ppm, इसे ही बोला गया है। वैसे क्या बोलना पड़ता है 0.0015%। तो परसेंट वैसे इतना है, तो पूछे तो क्या निकाल दिया हमने परसेंटेज, जो कन्वीनियंट नहीं है बोलना। सेकेंड पार्ट क्या निकालना है बोलो, ठीक है जी, बताओ जी कैसे निकालोगे, ये भी इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी क्वेश्चन, बताओ कैसे करोगे। W कितना है, WA सर 15 निकालो मोलर मास, CaCl3 का हाँ 119.5 ग्राम। तो आ गया 100 ग्राम, 12 प्लस 1 प्लस 35.5 इंटू 3, 119.5 ग्राम। की पावर -6 ग्राम।
हाँ जी, मोलर मास आ गए। अब आपको क्या चाहिए जी? निकालना क्या है? मोलैलिटी। क्या चाहिए? Weight of weight। solvent। क्या चाहिए? Weight of solvent। WA में आ चुका है कितना? S क्या आ चुका है? 100 ग्राम। 100 नहीं है ये। हाँ सर, B क्या आएगा? हाँ जी, मैथ्स आती है? कैसे लिस्ट करोगे? सर हो गया मेरा। हाँ, कितना लिया? सॉल्वेंट क्या लिया? सॉल्वेंट। सर सॉल्वेंट एक मिनट, मोलैलिटी निकालनी है। हाँ मोलैलिटी निकालनी है। एक मिनट, सॉल्वेंट मैंने यहाँ पर उसका मास लिया है। किसका मास? सॉल्वेंट का मास मैंने लिया है 10 टू पावर 6 है। फिर उसको मैंने बाद में, वो ग्राम में था तो मैंने बाद में उसको हाँ वो तो ठीक है, सही लियो। मैं ये पूछ रहा हूँ इसका लेस क्यों नहीं किया सॉल्यूट का मास? सर करेंगे। 8.5 क्या मतलब? सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्यूशन मैंने सॉल्यूट हाँ। लेस किया सब्जेक्ट। नहीं, अरे क्यों नहीं किया? solution कहाँ था? Calculation। नहीं बताऊंगा जी, लेंगे उतना ही। क्यों लेंगे बताऊंगा। होना पहले बता जी। अच्छा सब बोल रहे ये ठीक है तो भाई लिखा दो। मैं सॉल्वेंट का मास 10 की पावर 6 ही ले सकते हैं। हाँ सर 10 की पावर 6 ही लेंगे सर, क्योंकि वाटर सॉल्वेंट ही है। अरे अरे क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? यहाँ तो सॉल्यूशन लिखा हुआ है। क्या बात कर रहे हो? सॉल्यूशन है सर 15 फॉर्म यही बोलो ना। सिर्फ ये सॉल्वेंट है जी बोलो। ये बोलो। अरे एक काम करो, अरे एक काम करो, मान लो किसी के जेब में 1 लाख रुपया हो, रास्ते में 500 रुपया खो जाए और बोलने लगे मुझे सर मैं टेंशन नहीं होती। क्यों? तो मेरा 500 रुपया खो गया सर। तुम हंसोगे नहीं? 1 लाख में 500 रुपया कम कर दोगे, कितना बचेगा? कम नहीं करोगे सर। क्यों कम करोगे? लाख से लाख ही है, क्यों कम करोगे? ठीक है, किसी के जेब में 5 रुपया ही था, खो जाए, ठीक है जी, खो गया जी। 5 रुपये का वैल्यू होता है भाई। मतलब 1 लाख के सामने 5 रुपये का कोई वैल्यू नहीं है जी। मतलब उतना मतलब इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन 5 रुपये का अकेला में मतलब ये इतने में से तो लेस करोगे बैठ के कर दोगे, कर दो जी, आंसर वही आएगा बाद में सॉल्व करने के बाद। इसीलिए क्या लेंगे? 10 की पावर 6 ग्राम ही लेंगे। क्यों? ये वेरी स्मॉल है। क्या है? वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल है। और इसका सिंपल तरीका है जी, मैं बताऊंगा आगे। केमिस्ट्री में बहुत काम आता है। एक बात जी पता है बुक सब में क्या लिखा था इसको? सिंस सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूटेड। पता है वर्ड क्यों लिखा रहता है? क्यों क्या लिखा रहता है? सिंस सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूटेड। जानते हो क्या मतलब? क्या होता है? ये वर्ड मिलता है केमिस्ट्री में। डाइल्यूट तब होता है जब किसी पानी में नॉर्मल में मतलब पानी में ला देते हैं ऐसा। नहीं मैं क्या लिखा है? क्या लिखा है? वेरी डाइल्यूटेड लिखा है। पानी ज़्यादा। अरे एक बात, एक काम सुनो जी बात। घर के ऊपर सबके मतलब नहीं जी, शायद टंकी होता है जी पानी का, नहीं टंकी होता है। लगभग सबके घर में कम से कम 500 लीटर का होता ही होता है। ठीक है जी। तुम क्या करना, दुकान से तुम 200 ग्राम चीनी ले आना जी। 200 ग्राम फ्री मिलेगा नहीं, पैसे लगेगा ना, ले आना जी। और छत पे ऊपर डाल देना जी, चीनी डाल देना और टंकी में डाल देना। सुनो तो बात। और जब कोई घर में गेस्ट आए तो टूटी से पानी डाल के उसको देना पीने के लिए। समझ जाएगा टूटी के पास? समझ जाएगा क्या? तुम्हारा टोटी का वैसे बताओ किसी गेस्ट को टोटी का पानी क्या चाहिए? समझ जाएगा टोटी पानी दे रहा है? नहीं समझेगा, वो पी लेगा। फिर पूछना जी आप शरबत पियो? शरबत क्या कहेगा? अरे पानी पियो जी, पानी। मीठा तो था ही नहीं मीठा। क्या तुम जाओगे दुकान पे, तुमको चीनी का पैसा वापस कर देगा वो? नहीं। मतलब क्या हुआ? 500 लीटर पानी में इतना, ठीक है, 200 ग्राम चीनी का कोई काम नहीं है। तो क्या कहेगा? हमें पानी ही पिलाया। आपने क्या पिलाया? पानी पिलाया। तो ये तो है जी, पानी ही तो है ये। इतना मत तो उसको ऐड करो, लेस करो, बात एक ही है। तो क्या लिखा है? सोल्यूशन वेरी डाइल्यूटेड। जब पानी ज़्यादा हो उसको क्या बोलते हैं? सोल्यूशन इज वेरी डाइल्यूटेड, मतलब पानी ज़्यादा है। और यदि 1 गिलास क्या पानी में डाल दो, 200 ग्राम चीनी डाल दो, वो कहेगा चीनी को पिला रहे हो जी, पानी पिलाओ। बात समझ गए? तो वहाँ पे नहीं कहोगे जी पानी मतलब बहुत ज़्यादा है, चीनी का कोई काम ही नहीं है। चीनी का बहुत बड़ा काम है। तो चीनी उतना ही है 200 ग्राम। जब पानी ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा?
डाइल्यूटेड, और जब पानी कम होगा तो चीनी बन गया। तो मतलब इसके सामने, इतने के सामने लेस नहीं करना चाहिए, जो लेस करते हैं ऐसे। सर अगर वहाँ पर 15 की जगह 10 to power 3 होता, उसमें 10 to power 3 माइनस कर रहे हैं तो फिर करेंगे जी, अच्छा से करेंगे माइनस, क्यों नहीं करेंगे? 10 करेंगे, 1000 कम थोड़े थे, 1000 करेंगे माइनस। मतलब बताओ जी, बताओ मैथमेटिकल बात, माइनस करके आंसर निकालना, आगे निकालूंगा मैं, मत करो, आंसर सेम आएगा जी, आंसर सेम आएगा। क्यों? डिफरेंस बहुत कम है सर। तो फिर ऐसी कोई लिमिट भी तो होती होगी? हाँ जी, 5% पढ़ाऊंगा 12th में। 5%। 5%, मतलब इस 5% यदि हो, उसमें तुम लेस करोगे या लेस नहीं करोगे, आंसर सेम आएगा। 5% से ज़्यादा होगा तो आंसर में फर्क आएगा जी। 15। हाँ, तो ये चीज़ हम 12th में पढ़ाऊंगा, जहाँ पे काम आएगा। जल्दी पुट कर दीजिए भला, क्या बात बोले दीदी का, WA/MA इंटू WB इन kg। कितना? 15/119.5 इंटू कितना जी? 10 की पावर 6/1000 kg/। कट गया, पावर 3 बच गया, कितना गया? 15/119.5 इंटू 1000। सर -3 करते पावर। हाँ करते हैं, ठीक, जैसे मर्जी कर लो, ये करता हूँ। 15 इंटू 10 की पावर -3/100। लो जी, अब दिखाता हूँ जी कैसे सिखाया था, निकालो स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है जी, 15 कितना आ गया? 150/1195 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है जी, दैट इज 1500। क्या लिखेंगे उसको? 1500/1195 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है जी, दैट इज 1.25 तो 10 की पावर -4 मोलर। हाँ जी, ठीक है सॉल्व। तुम लोगों का इस संडे टेस्ट होगा जी, इस कुछ बैच में जा रहे हैं उसका अलग सिस्टम है टेस्ट होने का, जब होगा उस बैच में जाएंगे नोटिस, जो इस बैच में हो जितना फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा जी, कब तक? फ्राइडे तक। संडे को इसका टेस्ट होगा चैप्टर का, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर। इसलिए अब रिवीजन करके आओगे जी आगे, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल सब जो करा दिया वो करोगे, स्कूल में बाहर से कुछ नहीं आएगा, ठीक है। टाइम अभी जाएगा, नोटिस में टाइम जाएगा, नोटिस में। जाओ जी, हो गया सर जो थर्ड